हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से परिभ्रमण कर रहा है। पिंड पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है कि अगर कोई भी कण किसी वृत्तीय पथ पर अगर गति कर रहा है तो उसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। इस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ये किस किस पर निर्भर करता है? ये अभिकेंद्रीय बल निर्भर करता है द्रव्यमान पर, रेखीय वेग पर और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब आते हैं हम हल की तरफ। हल तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक वृत्तीय पथ है। इस वृत्तीय पथ पर जो पिंड क्या कर रहा है, यहाँ पर वृत्तीय पथ पर है और वृत्तीय पथ पर परिभ्रमण कर रहा है। इस पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है और ये जिस त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर भ्रमण कर रहा है वो त्रिज्या हमें दे रखी है। और इसकी यहाँ पर ओमेगा जो दे रखी है वो हमें दे रखा है इसका कोणीय वेग। तो इसका जो कोणीय वेग है वो क्या दे रखा है? हमें ओमेगा दे रखा है। तो हमें ये बताना है इसका अभिकेंद्रीय बल क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो किसी भी कण को या पिंड को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए मदद करता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अभिकेंद्र बल। और ये किस किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, उसके रेखीय वेग के वर्ग पर और उसकी त्रिज्या पर। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो रेखीय वेग है या रेखीय चाल है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो होता है v बराबर r ओमेगा। तो हम यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें m v की घात 2 बटे r में v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? r ओमेगा। और इसको हम क्या कर देंगे? उसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर हमारा r से r कट जाएगा। तो हमारा जो अभिकेंद्रीय बल का संबंध कोणीय वेग से निकलेगा, वो ये निकलेगा। तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा ये। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा F बराबर m गुणा r गुणा ओमेगा का वर्ग। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।